हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में हम पार्ट 3 HPGK का स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या है लाहौल स्पीति की, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब इसके साथ साथ कुछ एक और फैक्ट्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? तो वो है हमीरपुर और कितनी है? 1096। वहीं अगर सबसे लोएस्ट की बात करें तो सबसे लोएस्ट कहाँ पे है? किन्नौर में। वहीं बात करते हैं सबसे हाईएस्ट लिटरेसी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो वो भी किसकी है? हमीरपुर की। ये आपने याद रखना है, कितनी है? 89.01%। और वहीं अगर बात करें सबसे कम, तो सबसे कम किसकी है? चंबा की। वहीं अगर बात करें कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो वो भी हमीरपुर की है। कितनी है? 406 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं बात करें सबसे लोएस्ट किसकी है, तो वो है लाहौल स्पीति की। वहीं बात करें सबसे हाईएस्ट SC पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो वो है कांगड़ा की। और लोएस्ट कहाँ पे है? लाहौल स्पीति। वहीं बात करें ST पॉपुलेशन हाईएस्ट कहाँ पे है, तो वो है चंबा में और लोएस्ट है ऊना में। वहीं बात करें हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, वो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में और लोएस्ट है लाहौल स्पीति। वहीं बात करें रूरल जो पॉपुलेशन है वो है कांगड़ा की। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपने नोट डाउन कर लेने हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में ये रिपीट होकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश गौरी देवी टिब्बा इज लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गौरी देवी टिब्बा स्थित है? जो माउंटेन पीक्स है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा उसका लिंक। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो गौरी देवी का जो टिब्बा है वो स्थित है चंबा में, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन सी जो माउंटेन पीक्स है वो है। तो इसमें सबसे पहले है नारसिंग टिब्बा, ठीक है, फिर है थामसर, फिर है बड़ा कांडा। तो ये तीनों आपने याद कर लेने हैं। फिर बात करते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में चोलांग एक माउंटेन पीक है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी ट्रिक के साथ मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। सरयोलसर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? सरयोलसर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? कुल्लू में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32। द फेमस दौलत सिंह पार्क इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? प्रसिद्ध दौलत सिंह पार्क हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो दौलत सिंह जो पार्क है वो सिचुएटेड है शिमला के मॉल रोड पे, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ चंबा टू बिल्ड स्टेट ऑफिसेज इन चुरा एंड पांगी? चुरा और पांगी में राज्य कार्यकाल बनाने वाला चंबा का प्रथम शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हमारे को कुछ हिस्टोरिकल हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। जैसे इसमें दो राजा आपने याद रखने हैं, एक है पृथ्वी सिंह जो कि चंबा का राजा है, और एक है जगत सिंह जो कि नूरपुर का राजा है। तो इन दो राजा से ये स्टोरी स्टार्ट होती है, पृथ्वी सिंह चंबा का और जगत सिंह नूरपुर का। जो पृथ्वी सिंह राजा है ये बेटा था जनार्दन का, ठीक है। अब जगत सिंह जो है इसके पास जो है चंबा का मैक्सिमम जो एरिया था वो इसने अपने अंडर कर लिया था। तो जगत सिंह और जनार्दन इन दोनों के बीच धलोग में एक बैटल होती है जिसको बैटल ऑफ धलोग के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है जगत सिंह जो नूरपुर का राजा था वो यहाँ पे विजयी होते हैं। विजयी होने के बाद जनार्दन को भी ये धोखे से मरवा देते हैं। तो जनार्दन की मृत्यु के बाद राजा बनता है पृथ्वी सिंह। अब जो मैक्सिमम एरिया है चंबा का वो किसके अंडर था? जगत सिंह ऑफ नूरपुर। पर एट द सेम टाइम राजा जगत सिंह जो है वो रिवोल्ट कर देता है अगेंस्ट मुगल, और मुगल में उस टाइम पे कौन राजा राज कर रहे थे? शाहजहां। तो जगत सिंह जो है वो शाहजहां के विरुद्ध जो है वो रिवोल्ट कर लेते हैं। अब इसी का फायदा कौन उठाता है? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह क्या करता है, जितनी भी इसकी लॉस्ट टेरिटरी थी उसको रिकवर करने के लिए ये लग जाता है। अब जब पृथ्वी सिंह जो है वो अपनी टेरिटरी को रिकवर कर लेता है तो उसी के बाद ये अपने जो स्टेट ऑफिसेज है उनको ये बिल्ड करता है, जिनको इसने क्या नाम दिया? कोटीज। तो कोटीज इसने बिल्ड की, और कहाँ पे की? चुरा और पांगी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी सिंह। जो भी इसकी हिस्टोरिकल स्टोरी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अब कुछ एक और फैक्ट्स है, जैसे जो पृथ्वी सिंह था इसके मुगल एम्परर शाहजहां के साथ अच्छे रिलेशंस थे, और ये मुगल कोर्ट में कितनी बार इसने विजिट किया था? 9 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो फैमिली आइडल थी चंबा के राजाओं की, रघुवीर, तो इसने ये भी प्राप्त की थी, और किससे प्राप्त की थी इसने? शाहजहां से। तो ये सारे फैक्ट्स आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34।
द फेमस बैटल बिटवीन संसार चंद एंड राजा राज सिंह टुक प्लेस इन 1786 एट। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ी सी स्टोरी पता होनी चाहिए। जो राजा संसार चंद थे, जो कांगड़ा के राजा थे, उन्होंने जो है जय सिंह कन्हैया को 1781 में कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए बुलाया, क्योंकि उस टाइम पर जो कांगड़ा फोर्ट था वो मुगल्स के अंडर था। तो उसको रिकवर करने के लिए संसार चंद ने इनवाइट किया जय सिंह कन्हैया को। तो 1783 में जो जय सिंह कन्हैया थे उन्होंने फोर्ट को कैप्चर कर दिया, और 1787 में जो है कांगड़ा फोर्ट किसको हैंड ओवर कर दिया? संसार चंद को। और बदले में जो जय सिंह कन्हैया थे इन्होंने कुछ मैदानी भूभाग इनसे मांगे थे। अब जो संसार चंद है इसके पास कांगड़ा फोर्ट भी आ गया और कुछ टेरिटरी भी इसके पास आ गई थी। तो अपनी टेरिटरी को ये एक्सपेंड करते करते इसने क्या डिमांड की? इसने चंबा का एक क्षेत्र था रिहेलू इसने डिमांड किया चंबा से, पर जो चंबा का राजा है उसने इसको देने से मना कर दिया, उसने रिफ्यूज़ कर दिया। तो इसने जो है गुस्से में आकर जो चंबा का राजा था, राजा राज सिंह, इसको इसने मरवा दिया। और कहाँ पे मरवाया? वो बैटल हुई थी इनकी नेरटी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इन विच ईयर कमलागढ़ फोर्ट वॉज ऑक्यूपाइड बाय सिख आर्मी? सिख सेना द्वारा कमलागढ़ किले पर किस वर्ष अधिकार कर लिया गया? ये जो कमलागढ़ फोर्ट है इसकी अपने आप में एक यूनिक सी हिस्ट्री है, वो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, तो इसका आंसर आप ऑटोमेटिकली कर पाएंगे। इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है राजा हरिसेन से। इसने इसको बनाना स्टार्ट किया था 1605 में। अब इसकी जो है बीच में ही मृत्यु हो जाती है, तो इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। तो इसके बाद इसका जो पुत्र है सूर्यसेन 1685 में अपने पिता का जो है वो पूरा जो अधूरा काम है वो इसने पूर्ण करवाया। इसके बाद जो राजा बने राजा ईश्वरी सेन। राजा ईश्वरी सेन के टाइम में जो राजा संसार चंद है इन्होंने कमलागढ़ फोर्ट को कैप्चर करने की कोशिश की, और इन्होंने अपने जो सेनापति है मुरली और मन को, इन दोनों को इसने कमलागढ़ फोर्ट को कैप्चर करने के लिए भेजा, परंतु ये जो इनका एक्सपेडिशन था वो सफल नहीं हो पाया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 1840 में सिखों ने बहुत ही कठिनाई के बाद कमलागढ़ जो फोर्ट है इस पे इन्होंने विजय प्राप्त की। जो कमलागढ़ फोर्ट था इसको टाइम टू टाइम ऑक्यूपाई करने के लिए बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, पर अल्टीमेटली 1840 में सिखों ने इस पे विजय हासिल की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और 1845 में आपने याद रखना है, इस फोर्ट को राजा बलबीर सेन जो कि मंडी के राजा थे उसने अंग्रेजों की सहायता से इसको फिर से सिखों से मुक्त करवाया। और 9 मार्च 1846 को एक संधि के अनुसार यह किला ब्रिटिश सरकार के अधीन मंडी रियासत का गौरव बना। तो ये हिस्ट्री थी कमलागढ़ फोर्ट की। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। फ्रॉम 1967 टू 1971 HP वॉज अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ। 1967 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ एक फैक्ट्स पहले हम जान लेते हैं। जैसे 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश जो अधिनियम है वो संसद द्वारा पारित किया गया। अब इसी अधिनियम के पारित होने से 25 जनवरी 1971 को जो हिमाचल प्रदेश है वो अस्तित्व में आया और उसने अपना जो हाई कोर्ट है वो स्थापित किया। इससे पहले जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट था उसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो था दिल्ली के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट बना, उच्च न्यायालय बना, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? वो है रेवेंसवुड, शिमला में। वहीं बात करें कि जो उच्च न्यायालय बना इसके जो मुख्य मतलब प्रथम न्यायाधीश थे वो कौन थे? MH बेग। तो इसको भी आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।